Hello बच्चों, let's read this question. The question says if E1, E2 and E3 represent respectively the kinetic energies of an electron, alpha particle and a proton, each having the same de Broglie wavelength, then इस क्वेश्चन में बोला गया है कि E1, E2, E3 काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन की, ठीक है, और सभी का ईच हैविंग सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, सभी की सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ है, ठीक है। देन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, ठीक है, इसका ऑर्डर सही क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, here write the key concept of this question. Key concept of this question is order of kinetic energy, order of kinetic energy, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला देखें तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, डी ब्रोगली इक्वेशन क्या होती है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन हमने यहाँ देख ली। अब यहाँ पे अगर हम v की बात करें, ठीक है, तो v की वैल्यू क्या होती है, v इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम लैम्डा, ठीक है। तो अगर हम ये v की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी में रखेंगे, ठीक है, तो हमारी यहाँ पे द वैल्यू, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे रिप्लेस द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी क्या थी हमारी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, और v की वैल्यू हमारी क्या थी, वो हम रखेंगे हाफ m, और v स्क्वायर क्या है, h स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हाफ h स्क्वायर m लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, जो h है और लैम्डा है दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला गया था कि ईच हैविंग द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, मींस सभी की सेम वेवलेंथ है, ठीक है। और हमारा जो h है वो भी सेम है, तो यहाँ पे जो h है प्लैंक कांस्टेंट एंड लैम्डा वेवलेंथ दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है, सेम रहेंगे तीनों के लिए, अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए। तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ, या ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ, ये हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। m क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास, ठीक है। तो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, दैट मींस लेसर इज द मास, lesser the mass, lesser is the mass, lesser is the mass, higher the kinetic energy, higher the kinetic energy, ठीक है। तो अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन द मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल के मास की अगर हम बात करें, अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन,
2 टाइम्स होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑर्डर होगा वो क्या होगा एनर्जी का। ये हमने देख लिया है कि जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स अगर मास डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मास हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, लेसर, जितना कम मास है उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ पे जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या हो जाएगा, E1, E1, E3 और E2। E1 किसके लिए है, E1 किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन का है काइनेटिक एनर्जी, और E2 किसकी है काइनेटिक एनर्जी, अल्फा पार्टिकल की है, अल्फा पार्टिकल। देन E3 किसका है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन है। ठीक है, तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा क्या होगा, E1, E3 एंड E2। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस हुआ किसके लिए, ये हो गया हमारा करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ क्वेश्चन में हमसे पूछा था इफ E1, E2, E3 रिप्रेजेंट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन ईच हैविंग द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, सबकी सेम डी वेवलेंथ है, तो यहाँ पे हमें इसका सीक्वेंस बताना था काइनेटिक एनर्जी का। तो ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है। दैट मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सो हियर राइट द आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। E1, E3 and E2, this is the correct sequence of this kinetic energy. Hope you understood it well. Best of luck.